अस्सलाम वालेकुम सर। मालिक भाई अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। बड़े बिजी दिन आपने टाइम निकाला है। पहले मैं अच्छी बातें कर दूं ना आपसे क्विकली। 23 में डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, 23 में बातें हो रही थी, इट वाज अ डार्क होराइजन एंड यू डन अ ब्रिलियंट जॉब माशाल्लाह। आज प्राइमरी अकाउंट हमारा सरप्लस है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ठीक है, हमारी करेंसी स्टेबल है। सडनली दुनिया हमें जरा सीरियसली ले रही है, उसमें जंग ने भी हिस्सा डाल दिया, लेकिन फाइनेंशियली वी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। सो यू हैव कम अ लॉन्ग वे इन डीड। और आज आपने उतना नहीं तला जितना लोगों को खतरा था, तो इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि उतना रगड़ा नहीं हमें पड़ा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये तो होगी अच्छी बातें। अब आ जाए जरा कुछ तल्ख बातों की तरफ। पहले तो ये बताएं, आपने 2.5 रुपीज पर लीटर लगाया है कार्बन लेवी फाइन। हम सुन रहे थे शायद 78 से 100 रुपए पे चले जाएगा लेवी पेट्रोल के ऊपर। क्या वो बात खत्म है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है? देखिए मालिक साहब, मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि हमें जो टैक्सेशन रिलेटेड मेजर्स हैं उनको सेपरेट करना चाहिए। जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मेजर्स की बात हो रही है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि अल्टीमेटली लेवी इज अ लेवी, लेकिन दैट लेवी इज नॉट लेड बाय कि हमने अपने रेवेन्यूज को कहीं इकट्ठा करना है। क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा एक आपको ये जिक्र करना चाहता हूं कि जो अगले साल में आप जब बजट की डिटेल में जाएंगे और आप जब देखेंगे तो यू विल सी देयर आर वेरी फ्यू एडिशनल टैक्स मेजर्स व्हिच हैव बीन टेकन। और उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि पिछले साल जब हम इस वक्त बैठे थे ना, तो मैं उस वक्त भी शायद एक प्रोग्राम में आपके साथ बात हुई थी। उस वक्त लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, कि जी इन्फोर्समेंट के थ्रू भी लीकेज को कम करके रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है। तो आज मैंने खास तौर पे तकरीर पे जिक्र किया कि 398 बिलियन हमने वो अचीव किया। उसके बेसिस पे अगले साल भी तकरीबन इसी तरह इन्फोर्समेंट मेजर्स। सो द न्यू रेवेन्यू मेजर्स आर एक्चुअली वेरी फ्यू। ये जो कार्बन लेवी वाला है, ये जो हमने क्लाइमेट चेंज पे, वेदर इज द वर्ल्ड बैंक CPF, वेदर इज द IMF क्लाइमेट एंड रेजिलियंस फैसिलिटी, ये उसके सिलसिले में मालिक साहब जो रिफॉर्म मेजर्स हमने एग्री किए हैं, उस सिलसिले में हम इसको लेवी को आगे लेके जा रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, कार्बन लेवी नहीं, मैं तो वैसे लेवी ऑन पेट्रोलियम जो पहले 78 रुपए थी, क्या उसकी पॉसिबिलिटी अंडर एनी अदर हेड है अभी भी कि वो बढ़ सकता है, कुछ पे लग सकता है? और नहीं, अभी इस पे जी कोई ना गुफ्तगू है और ना हमने इस पे कोई डिस्कशन की है, ना दिस इज विच इज पार्ट ऑफ द बजट डिस्कशन जी। अच्छा सर, ये बताएं, आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, बट इस बार क्वेश्चंस हो रहे हैं फिगर्स की ऑथेंटिसिटी पे। जो आपने भी जब बात की तो उन्होंने कहा कि जी GDP ग्रोथ का 3 क्वार्टर्स का 1.7 पे चल रहा था, आखिरी क्वार्टर का 5+ पे डाल दिया ताकि 2.6 के करीब फिगर चला जाए। उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहे थे। फिर एक फिगर आया कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 6% प्लस से ग्रो की है, जबकि बजरी, सीमेंट, सरिया, स्टील, इन सब की सेल्स ने नेगेटिव में शो किया सब कुछ। तो जब इनपुट्स नेगेटिव में जा रही हैं तो फिर अल्टीमेट उसकी इंडस्ट्री वो कैसे पॉजिटिव में जा रही है? तो सवाल मेरा ये है, कैन यू वाउच फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ फिगर्स? बिकॉज आपसे पहले, आप तो शायद पहली बार वजीर खजाना बने, हम आपसे पहले भी कुछ वजीर खाना वज़रा के साथ हमने देखा है, उनके साथ हाथ हुआ था, दे वर गिवन रॉन्ग फिगर्स। क्या आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आपके फिगर्स ठीक है, आपको दिए गए सारे? मालिक साहब, मैं दो चीजें इस सिलसिले में कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि मैंने कल भी जब लॉन्च हो रहा था इकोनॉमिक सर्वे, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि दीज आर द फिगर्स ऑफ द गवर्नमेंट। आई डोंट गो इनटू द वर्टिकल्स कि किसने कब प्रोवाइड किया, किस तरह प्रोवाइड किया। दीज आर द फिगर्स विच वी हैव रिसीव्ड एंड देयरफॉर दीज आर द फिगर्स दैट आई ओन एज द गवर्नमेंट। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको देखें। दूसरा ये है मालिक साहब, मैं बैंकर रह चुका हूं, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा बैंक चला चुका हूं, तो मेरे लिए हमेशा, मैं बैंक में भी ये कहता था, ये गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा एक सिलसिला कार है, लेकिन एक लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं कि सेंटिमेंट क्या हो रहा है,
اس میں جو امپورٹ ہو رہی ہے، اس میں مشینری کی اگر امپورٹس ہو رہی ہے، وہ کس چیز کے لیے ہو رہی ہے؟ مشینری کیوں لوگ منگوا رہے ہیں؟ ویدر اٹس آن دا ایگریکلچر سائڈ اینڈ آن دا انڈسٹریل سائڈ، کیوں منگوا رہے ہیں وہ؟ If they are not going to be using it for their capex and they are not going to be using it for getting their companies forward, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر 16% جو یہ مشینری کی گروتھ ہوئی ہے یہ کس سلسلے میں ہوئی ہے. So I'm just looking at all those indicators and trying to compare with the data that I'm getting versus those leading indicators, plus all the surveys that we are getting, whether it's Overseas Chamber or Ipsos or PwC. میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں. میں خود بھی مالک صاحب، میں خود چیمبرز میں جاتا رہتا ہوں اور لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں. تو اس لیے یہ لیڈنگ انڈیکیٹرز ایسے ہیں کہ وچ ٹیلز می کہ جو یہ نمبر آ رہے ہیں یہ آر ایکچولی ان دا رائٹ بال پارک. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے.